पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ और हम लोग पढ़ रहे हैं आज म्यूचुअल लगन जो है, इसको हमने पढ़ना है कि म्यूचुअल लगन क्या होती है, किस ज़ोडिक साइन के असेंडेंट में आने की वजह से म्यूचुअल लगन ये बनती है। इससे पहले हमने फिक्स्ड लगन पढ़ी, फिर उससे पीछे हमने मूवेबल लगन जो है उसके हवाले से भी पढ़ा। मूवेबल लगन मुतहर्रिक, कोई ऐसा काम जिसके नताइज फ़ौरन चाहिए, ख़त्म करना है, शुरू करके फ़ौरन चीज़ें आपने उसके नताइज लेने हैं, उसमें मूवेबल असेंडेंट को कंसिडर किया जाता है। फिर उसके बाद फिक्स्ड के अंदर कोई ऐसा काम जिसके आपको नताइज लॉन्ग टर्म चाहिए हों, फॉरएवर चाहिए हों। फॉरएवर रहने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन जब तक इंसान की ज़िंदगी है उसके अंदर आप कोशिश कर सकते हैं नेक वक्त, शुभ घड़ी, अच्छा वक्त कि किस वक्त ऐसे काम का आगाज़ किया जाए जो आपके लिए लॉन्ग टर्म चले, आपको फ़ायदा दे। जैसे शादी है, प्रॉपर्टी की परचेज़ है, बिज़नेस का आगाज़ है, गाड़ी आपने लेनी है, गाड़ी आपके पास रहे जब तक आप देर तक रहे, आपको फ़ायदा दे, नुकसान ना दे। आपने कोई सवारी अपनी बाइक ख़रीदनी है, आप इवन ख़वातीन ज्वेलरी ख़रीदने जाती हैं और वो चाहती हैं कि हम इनको बेचें ना, लेकिन हस्बैंड फोर्स करते हैं कि अब इसको बेचो, ज़रूरत पड़ गई है। तो अगर फिक्स्ड लगन के अंदर परचेज़ करेंगी, अब ये तो कोई एस्ट्रोलॉजर ख़वातीन हो तो वही इस चीज़ का ख्याल रख सकती हैं कि किसी ऐसे टाइम में परचेजिंग की जाए कि उसके नताइज फ़ौरन मिलें। अब मेरा मकसद है आप लोगों को ये फार्मूला समझाना। फिर आपके पास ज़िंदगी पड़ी है, आप ज़िंदगी भर इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च कीजिए। अपने जहन को आपने इन क्लासेस की हद तक महदूद या बंद नहीं रखना। आपके पास पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया ओपन है। अपनी रिसर्च को आपने मज़ीद बेहतर करना है। मैं सिर्फ पौधा लगा सकता हूँ, बाकी पानी आप लोगों ने ख़ुद ही देना है। और ये जो पौधा है इसको आगे आप लोगों ने अपनी ये नहीं करना कि इसको पढ़ने के बाद भूल जाएं या शर्माएं और अपने अंदर कोई डर और ख़ौफ जो है वो रखें कि हमने अपनी रिसर्च को महदूद कर दें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं म्यूचुअल कि ऐसे ज़ोडिक साइन जिनको ज़ौजज़दैन भी कहते हैं या म्यूचुअल कहा जाता है, ये बेसिकली होते हैं तख्लीकी, कि आपने कोई ऐसी चीज़ करनी है अपनी ज़िंदगी में जिसके अंदर तख्लीक का मतलब ये कि कुछ अपनी सुने, कुछ दूसरों को सुनाएं, कि आपकी बात भी मानी जाए और दूसरों की बात भी सुनी जाए। कोई ऐसी चीज़ जो दूसरे ना करते हों लेकिन आप उसकी बुनियाद रख दें कि आपकी तारीफ़ भी हो, आपकी मेहनत और दूसरों की तारीफ़, कि आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया ना जाए। मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में मिसाल दी थी कि घर ख़रीदना है, फिर घर बनाना है, लेकिन उस घर को ख़ूबसूरत भी बनाना है। उसमें इंटीरियर का भी काम आता है, खूबसूरती आती है, डेकोरेशन आती है, कि ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाने के बाद या आप ये चाहते हैं कि अब मैं अपने घर के अंदर कुछ खूबसूरती को, तख्लीकी चीज़ों को पैदा करूं, तो उसके अंदर आप के सामने इस वक्त डायग्राम जो बनी हुई है, आप इसके अकॉर्डिंगली म्यूचुअल जो असेंडेंट्स हैं इनका इंतखाब कर सकते हैं। म्यूचुअल लगन के अंदर कौन कौन से ज़ोडिक साइन आते हैं? जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस और पाइसेस। ये 4 ऐसे ज़ोडिक साइन हैं कि अगर असेंडेंट में जेमिनी होगा तो ऑटोमेटिकली 4th हाउस वर्गो के पास चला जाएगा, 7th हाउस सेजिटेरियस के पास आ जाएगा और 10th हाउस पाइसिस के पास चला जाएगा।
अगर असेंडेंट में वर्गो है तो ऑटोमेटिकली 4th हाउस सेजिटेरियस के पास, 7th हाउस पाइसिस के पास और 10वां घर जेमिनी के पास चला जाएगा। तो ये चारों के चारों जो हैं इनको म्यूचुअल कहा जाता है। और इसके अंदर एक और चीज़ भी बड़ी अच्छी होती है, वो ये कि जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस और पाइसिस, ये 4 ऐसे ज़ोडिक साइन हैं, या यूँ समझ लें कि 4 ऐसे फ़र्द हैं जो एक वक्त में 2-2, 3-3 काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं अगर इनका मूड हो तो। इनकी मिजाज के अंदर, इनकी पर्सनालिटी में ये कैपेसिटी पाई जाती है कि आप इनसे एक वक्त में ज़्यादा काम भी ले सकते हैं। अब आपने कोई ऐसा काम शुरू करना है कि जिसके अंदर आपने अपने बिज़नेस के आगाज़ के लिए मूवेबल का तो इंतखाब कर लिया, लेकिन अब आप ये चाहते हैं कि हम उसके अंदर ज़ाती तौर पे हम कुछ तख्लीकी चीज़ें करें कि लोग हमारी मुनफरद चीज़ों की तारीफ़ करें, हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हों कि हम रोज़ मार्केट में कोई नई प्रोडक्ट लेके आएँ। तो फिर जब भी आप आपने दुकान की ओपनिंग के लिए तो एक टाइम निकाल लिया, फिर उसके बाद आपकी सेल परचेज़ आ जाती है। तो आपने अपनी सेल परचेज़ के लिए अगर आप इन चारों में से किसी भी असेंडेंट का इंतखाब करेंगे तो आप एक प्रोडक्ट ख़त्म होने के बाद मक्खी पे मक्खी नहीं मारेंगे, बल्कि और इनोवेशंस उसमें पैदा करेंगे। ख़ास तौर पे ये वक्त उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपने एजुकेशन में, स्टडी में, पढ़ाई के लिए किसी को कुछ याद करने में प्रॉब्लम हो कि तो पढ़ाई के लिए ये बहुत अच्छा होता है। आपने अपने किसी को वज़ाइफ का आगाज़ करना चाह रहे हैं, किसी वजीफ़े को पढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए भी इसका इंतखाब किया जाता है। कुछ हद तक इसके अंदर इन असेंडेंट्स में लोग शादियाँ भी करते हैं, लेकिन प्लैनेट्स की अच्छी पोजीशन को देखकर की जाती है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी ख़राबी ये होती है कि दोनों मियाँ बीवी का बंधन तो मजबूत हो जाता है या पार्टनरशिप मजबूत हो जाती है, लेकिन दो मुख्तलिफ जहन के मालिक, इन दोनों के जहन कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी रहते हैं कि 2 दिन अगर हंस के बात कर लेंगे तो तीसरे दिन इस बात पे लड़ाई हो जाएगी, हम 2 दिन क्यों हंसते रहें, वजह तलाश करेंगे। तो इसके अंदर असेंडेंट के अंदर हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए, चाहे जेमिनी हो, वर्गो हो, सेजिटेरियस हो और पाइसिस हो, कि इसमें किसी नए काम की इब्तिदा ना करें। चलते हुए काम के अंदर कोई नई इनोवेशन पैदा करनी है, उसको रिफ्रेश करना है, उसको बेहतर करना है, उसके साथ पैरेलल कुछ और काम करना चाहते हैं, तो फिर आप इन असेंडेंट्स का इंतखाब, मिसाल के तौर पे आप किसी बैंक में, ऑफिस में काम कर रहे हैं और उसके साथ आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी आ जाती है। अब 2 चीज़ें आपने हैंडल करनी है। अब उन 2 चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे कि आपने अपनी नौकरी की इब्तदा कुर्सी पे बैठने के लिए तो फिक्स्ड ज़ोडिक साइन का इंतखाब किया, लेकिन जब आप वो पहला कलम उठा के लिखना शुरू करेंगे तो उसके अंदर आप फिर इन चारों ज़ोडिक साइंस की लगन का टाइम निकाल कर अच्छा सा, जिसमें प्लैनेट्स की पोजीशन ख़राब ना हो, तो आप इस वक्त में अगर काम का आगाज़ करें तो आपके ऊपर जितनी भी जिम्मेदारियां आप उसको बड़े ऐसन तरीके से निभा सकते हैं। ख़वातीन शादी के बाद पहली दफ़ा खाना बनाने जाती हैं किचन में, तो बड़ी फरमाइश होती है, कुछ मीठा बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ, सब तारीफ़ करें। तो इस लगन का, इन चारों में से किसी भी एक लगन का अगर इंतखाब किया जाए उस टाइम का, तो उसके अंदर ये कि वो अपनी वो जिम्मेदारियां जो घर की बहू है अच्छे तरीके से निभा सकती है। आप अगर किसी से मिलने जा रहे हैं और आपकी किसी के साथ मीटिंग है, मूवेबल के अंदर तो आपको नताइज फ़ौरन चाहिए, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं अभी मज़ीद इसके ऊपर को डिस्कशन करूं, मज़ीद एक बॉस होता है, वो अपने स्टाफ को बुलाता है कि मैं एक चीज़ में फंस गया हूँ, मुझे मशवरा दें, मशवरा भी लेना होता है, तो इस वक्त में मशवरा भी लिया जाता है। एडवाइस लेने के लिए वक्त बड़ा अच्छा होता है, एडवाइस देने के लिए, लोगों के दरमियान लड़ाई, सुलह, झगड़ा ख़त्म कराने के लिए भी, सुलह करवाने के लिए इस वक्त का भी इंतखाब किया जाता है इस असेंडेंट का, कि अगर 2 मियाँ बीवी के माबैन इख्तलाफ चल रहा है या भाइयों के दरमियान कोई इख्तलाफ है, दोस्तों के दरमियान कोई इख्तलाफ है, अब आप पे जिम्मेदारी है कि आपने उनको समझाना है। आप अगर मूवेबल में जाएंगे तो आपकी दोनों ही नहीं बात सुनेंगे,
अगर आप फिक्स्ड में जाएंगे तो वो पंचायत लंबी 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 नतीजा ही नहीं निकलेगा, टेस्ट मैच बन जाएगा वो। लेकिन जब आप इन चारों असेंडेंट्स का इंतखाब करके और उस टाइम पे इस गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे और मामले का कोई ना कोई हल या नतीजा निकल आएगा। तो म्यूचुअल असेंडेंट के अंदर हमेशा कोई तख्लीकी काम, इनोवेटिव काम, बेहतर काम, अच्छा काम, ऐसा काम जो आपकी तारीफ़ का बाइस बन जाए। गुलकारी है, मेकअप करना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, आप इसकी डेप्थ में अगर चले जाएं बहुत सारी है। गाड़ी ख़रीदी, गाड़ी को फ़र्स्ट टाइम वॉश करना है, सफाई सुथराई के काम इसमें किए जाते हैं। फिर प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा या बच्ची बेटा पैदा होता है, ख़वातीन जो हैं वो जिसको हम अपनी ज़ुबान में छिला कहते हैं वो ख़त्म होता है, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो शावर लेना होता है या बच्चे को देना होता है, तो उसके लिए भी इन चारों असेंडेंट्स का इंतखाब किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। आप मज़ीद इसमें रिसर्च कर सकते हैं, आप मज़ीद इसके डेप्थ में जा सकते हैं। बेसिक फार्मूला आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।